बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, आपके सामने मैं आ चुका हूँ एलिगेशन एंड मिक्सचर की फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो लेकर। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, उसको आप समझ लीजिए। आगे सवाल आप बहुत फास्ट कर पाओगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो मिक्सचर और एलिगेशन में जो भी चीज़ होती है उसमें ये है, ना तो इसमें आपका प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है, ना तो आपका लाभ होता है और ना ही हानि होती है। अगर किसी सवाल में लाभ हानि दे भी रखी है तो हमें उस लाभ और हानि को हटा के सिर्फ जितना उसका नॉर्मल, जितना उसका प्योर विक्रय मूल्य निकल रहा है उस पे ही हमें इन सवालों को हल करना होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है चीनी या फिर दूध ले लीजिए, मिल्क है। ठीक है, एक है 40 रुपए वाला मिल्क है और एक 20 रुपए वाला मिल्क है प्रति लीटर। ठीक है, अब 40 रुपए वाला मिल्क जो है किसी ने 2 लीटर खरीदा या फिर मान लीजिए आप 3 लीटर खरीदा, जितना भी आप मान लीजिए 40 रुपए वाला 3 लीटर लिया है और 20 रुपए वाला 2 लीटर। तो 40 रुपए वाले का मूल्य कितना हो गया? 120 रुपये। और 20 रुपए वाले का मूल्य कितना हो गया? 40 रुपये। अब क्या करा उसने? इन दोनों को मिक्स कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ठीक है बच्चों, तो अब इन दोनों को अगर मिक्स कर देगा तो फिर इसका मूल्य कितना बन गया? 160 रुपये बन गया इसका मूल्य। ठीक है, अभी तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, और टोटल हमारा दूध कितना हो गया? दूध हमारा हो गया टोटल 5 लीटर। यानी 5 लीटर वो दूध 160 रुपये में बेच सकता है, जिसमें उसे ना तो कोई फ़ायदा होगा ना ही वो हानि में रहेगा। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों कितने रुपए लीटर में बेचेगा। तो 160 में 5 की हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 32 रुपये। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, इसी का क्वेश्चन फॉर्म कैसे होता है? क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म होता है बच्चों कि किसी 40 रुपये पर लीटर का है दूध और ₹20 पर लीटर का है दूध। ये नहीं बताएगा कि कितना दूध है, ये नहीं बताएगा कितना दूध है, और बता देगा कि एंड में वो ये बताएगा, दे देगा क्वेश्चन में आपको कि उसने बेच कितने में रहा है? 32 रुपये पर लीटर में बेच रहा है पर लीटर में। तो हमें पता करना पड़ेगा ये कि 3 लीटर और 2 लीटर हमें पता करना होगा। इससे कैसे पता चलेगा? ऐसे पता करते हैं, 40 और 20 ये हमारे पास है और जितने में बेच रहा है वो लिख लेते हैं। अब ये इस तरह से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, 20 और 32 का जो माइनस आएगा वो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, और 40 और 32 का जो माइनस आएगा वो आप यहाँ लिखोगे और बीच में लगा दोगे रेशियो। ये वाला 12 जो है 40 का रेशियो आएगा और ये 8 जो है 20 का रेशियो आएगा। ठीक है, फिर इसको लोएस्ट टर्म में कर दोगे, छोटे से छोटा बना दोगे, तो ये कितने से कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। देखो बच्चों, वही निकल के आ गया 3 लीटर और 2 लीटर। तो ये इसकी ट्रिक होती है, ये इसकी कॉन्सेप्ट होता है। अब हम सवाल करेंगे, आप सवाल करोगे बच्चों, तुरंत आपको समझ में आएगा। चलते हैं सवालों की तरफ। हाँ, तो मेरे मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स, दोनों सवाल आपको बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे। हर सीरीज़ का हर सवाल आपको अलग दिखेगा। ये नहीं कि मैं एक से ही कई सवाल करा दूँ। हर सवाल की लैंग्वेज, हर सवाल में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। ठीक है, और आया हुआ सवाल है ये, और ये वाला मोस्ट प्रोबेबली पहला सवाल है, इसलिए थोड़ा सा मैंने हल्का लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले दिया हुआ है 63 पर केजी, यानी 63 रुपये किलो की चाय है और 90 रुपये किलो की चाय है। किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का विक्रय मूल्य 72 यानी 72 रुपीज़ पर केजी हो जाए? सिंपल, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया आप वैसे लिख लीजिए, 63 और 90, और इसको आपको बनाना क्या है? 72। आपका मैंने बताया था एरो इस तरह से लगेगा। ठीक है, और होना क्या है इनका? माइनस। 90 में से अगर 72 की माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 18 आ जाएगा। और 63 में से अगर 72 में से 63 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9। रेशियो लगा दीजिए, इसको लोएस्ट टर्म में कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? 9 2 18 और 9 1 9। दिस इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
36 रुपए प्रति लीटर दूध में पानी किस अनुपात में मिलाएं कि मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। अब आप देखिए ये तो दे रखा है, लेकिन पानी कितने क्या कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। अब आप समझो बच्चों, दूध तो हमारा प्योर होता है, दूध तो हमारा क्या होता है, प्योर होता है, और पानी हमारा कितने रुपए में मिलता है, 0। कोई फ्री में ही मिलेगा ना पानी, तो आप पानी की जगह आप क्या लगा लोगे बेटा, 0, और सेम फार्मूला आप अप्लाई कर दोगे। आपका क्या निकल के आएगा इससे और इससे, यहाँ तो 28 का 28 आ जाएगा, और 36 में से 18 गए तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। रेशियो लगा दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, सिंपल 8 ये कटेगा 4 से, 4 7 ज़ा 28 और 4 2 ज़ा 8, तो 7:2 इज़ योर राइट आंसर। सवाल ज़बरदस्त लग रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, समझ लो बच्चों। आज मेरे को काफ़ी सर्दी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्लास कर रहा हूँ और पूरी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। अगला सवाल ज़बरदस्त वाले आने वाले हैं, चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने एक से बनाए हैं। ये वाला आपका होमवर्क का क्वेश्चन होगा, और सेम ऊपर वाला जो है इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट हल हो जाएगा एलिगेशन और मिक्सचर का, इसके बाहर कुछ नहीं है। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। अब ना तो इसमें आपके पास दूध का कुछ क्वांटिटी या पैसे दे रखे हैं, ना ही पानी की, सिर्फ प्रतिशत दे रखा है कि लाभ इतना हो जाए बस। तो अब आप समझो दूध जो है, अब आप यहाँ पे लिख लीजिए मिल्क और वाटर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया, मिल्क और वाटर। अब मिल्क जो है वो आपका 100% ही होगा, प्योर मिल्क में ही मिलाओगे ना, ठीक है। अब आप वाटर कितना मिलाओगे, अब आपको जो लाभ किस पर होगा, वाटर में ही तो लाभ होगा, दूध तो आप 100% प्योर मिला ही रहे हो, तो वाटर आप 20 लोगे, जो आपका लाभ हो रहा है वो आपका वाटर का ही लाभ है। तो इन दोनों में आप सीधा सीधा रेशियो लगा दोगे और सीधा सीधा इसको सॉल्व करोगे, 21 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100, तो दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह से इसको करके दिखाइए बच्चों, कमेंट बॉक्स में भेजिए मुझे। इसके अलावा मैं बहुत ही ज़्यादा वीडियोस डाल रहा हूँ, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, मैं अब आपको करंट अफेयर्स की भी वीडियोस डालने लगा हूँ, तो वो भी आप देखें, अपने दोस्त अपने भाइयों में इस चैनल को बढ़ाएं जिससे उनके भी फ़ायदा हो, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।